दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा वीडियो जो लड़का देख रहा होगा उसके लिए नहीं, खासकर जो लड़की देख रही होगी उसी की ओर से एक डिमांड आता है। उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि राजा जाए बाजारे लेते आवे कोको कोला। राजा जाए बाजारे लेते आवे कोको कोला। देखिए, लड़की की ओर से डिमांड ज्यादा रहता है कि बाजार से कोको कोला लेते आइएगा। तो कितना केजी वाला कोको कोला लेगा, आधा केजी वाला कि 1 केजी वाला कोको कोला का लेगा, तो उसके बारे में मात्रक का भी जानकारी होना हम लोगों को जरूरी है खासकर। तो आइए हम लोग देखते हैं, आज मात्रक के बारे में जानेंगे। माप तौल के विभिन्न मात्रक के बारे में आज जानते हैं। हमारे साथ बने रहिए आप। माप तौल के विभिन्न मात्रक के बारे में हम देखेंगे। राशि है, यहाँ यह जितना भी राशि देख रहे हैं यह या तो सदिश राशि राशि है, क्वांटिटी है, इस राशि का मात्रक है। माप तौल की विभिन्न मात्रक के बारे में जान लीजिए कि माप तौल की जो यह देन है यह फ्रांस की देन है हम लोगों को, आज जो यह यूज कर रहे हैं। तो राशि यहाँ है, मात्रक उसका है सिंबल। मात्रक अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, राशि को क्वांटिटी कहते हैं। वॉल्यूम नहीं देना है अच्छा से। उसके बाद क्वांटिटी लंबाई है, लेंथ है, इसका मात्रक मीटर होता है, याद रखिएगा। आप कपड़ा खरीदने जाते होंगे, कहते होंगे 1 मीटर कपड़ा दीजिए, दर्जी के पास एक बड़ा इतना बड़ा लोहा का रहता है, उससे 1 मीटर कपड़ा नाप के आपको दे देता है। करीब करीब वो 2 हाथ का होता है। वह इंटरनेशनल पद्धति को उसको मान्यता प्राप्त है। तो याद रखिएगा, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, संकेत एम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी होता है। आप प्रायः यूज करते होंगे दैनिक जीवन में, द्रव्यमान का बहुत ज्यादा यूज होता है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं या किलोग्राम में खरीदते हैं, जो यानी कि जिस पदार्थ को हम नहीं गिन सकते हैं, यानी जिसको नापा या तोला जा सके परंतु गिना न जा सके, द्रव्यवाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कहते हैं जिसको, यानी जिस पदार्थ को हम गिन नहीं सकते हैं, नापा तौल के यूज करते हैं, वहां ज्यादा किलोग्राम का ही यूज होता है, या उससे बड़ी मात्रा का यूज होता है, कुंटल का यूज होता है, टन का यूज होता है। तो प्रायः हम लोग आम दैनिक जीवन में किलोग्राम का यूज करते हैं। याद रखिएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी होता है। इसके बाद विद्युत धारा, कितना विद्युत धारा इस वायर से, तार से प्रभावित हो रही है, हमारे घर तक पहुंच रही है। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा एम्पियर, इसका संकेत ये होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं कि विद्युत धारा को किस चीज में मापते हैं, कितना एम्पियर तार से प्रभावित हो रहा है, एम्पियर में मापते हैं। आयतन घन मीटर, यदि कोई रूम है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसका वहाँ या घनाभ है आकार का है, तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहता है, तो वहाँ आयतन निकालते हैं हम लोग, तो उसका लिखते हैं। जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है वह घन मीटर लिखते हैं, या संकेत में उसको मीटर क्यों लिखते हैं, या वर्ग सेंटीमीटर में रहता है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। तो आयतन का मात्रक याद रखिएगा, घन मीटर होता है, मीटर क्यूब संकेत में लिखते हैं घन मीटर को। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। याद रखिएगा, किसी परिपथ से कितना आवेश प्रभावित हो रहा है उसको आवेश यानी कूलम में दिया रहता है, उसका संकेत में सी दिया रहता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, कूलम का संकेत में सी के रूप में इंडिकेट करते हैं। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक वेबर होता है। इसको वेबर को संक्षिप्त रूप में जब हम लिखना चाहते हैं कहीं, जो 50 वेबर, तो वहां लिख सकते हैं 50 WB, यानी कि वेबर को ही संक्षिप्त में WB लिखते हैं। इसके बाद ज्योति फ्लक्स है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन होता है, इसको IM से सूचित करते हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, या तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर भी होता है। याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य को एक पावर यहाँ जो दिया गया है 0 टाइप से, यह एंगस्ट्रॉम को दर्शाता है, इसी को एंगस्ट्रॉम को संक्षिप्त रूप में ऐसा लिखा जाता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है,
विद्युत धारिता का मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है फैराड के नाम पर दिया गया है, वैज्ञानिक फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक याद रखिएगा फैराड होता है। फैराड को यदि हम लिखना चाहेंगे 50 फैराड सेट फैराड, तो उसको 50 एफ भी लिख सकते हैं। फैराड को संकेत में एफ लिखा जाता है, कैपिटल एफ। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी दाब बराबर होता है, दाब बराबर यहां लिख देते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मतलब न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। दाब का मात्रक याद रखिएगा पास्कल होता है, इसको पीए से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है, इसे कैपिटल एस से सूचित किया जाता है। संवेग मोमेंटम याद रखिएगा, संवेग के बारे में किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो संवेग बराबर दिया रहता है, तो द्रव्यमान गुना वेग होता है संवेग मोमेंटम। इसका याद रखिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का मात्रक, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है। इसको केजी मीटर सेकेंड इनवर्स बोलते हैं इसको, या इसी को केजी मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। अगर यह हटा देंगे तो इसको ऐसे जब देते हैं तो यह इनवर्स होता है। इनवर्स के बारे में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े ही होंगे, इनवर्स के बारे में पढ़े होंगे, अपोजिट इनवर्स के बारे में व्युत्क्रम प्रतिलोमन सब पढ़े होंगे। इसके बाद आवेग इंपल्स है, इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। संवेग का भी याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, इसको बोलते हैं संकेत में। आवेग का न्यूटन सेकेंड यानी कैपिटल एन होता है, उसके बाद एस होता है आवेग का। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग हम लोग जानते हैं कि कोणीय से संबंधित जितने भी होते हैं प्रायः माप करते हैं। कोण को जो मापते हैं हम लोग रेडियन में मापते हैं। याद रखिएगा कोणीय संवेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है, इसको संक्षेप में RAD सेकेंड इनवर्स, रेड सेकेंड इनवर्स। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सरफेस टेंशन के कारण ही वर्षा का जल, वर्षा की बूंदे गोलाकार दिखाई देती है, पानी में सुई तैरती हुई सुई दिखाई देता है, तैरती है। इसे ढेर चीज ऐसा है, ढेर सारी चीज है पृष्ठ तनाव पर आधारित है। जैसे फाउंटेन से संबंधित भी है, जो कैसी और कैसी तत्व के बारे में भी है, ये सब के बारे में है। तो पृष्ठ तनाव याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। इसके बाद विभवांतर के बारे में याद रखिएगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसे भी से सूचित किया जाता है। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक चीज और लिख देते हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। तो याद रखिएगा कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, यानी कि जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। याद रखिएगा जैसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो ऐसे भी दिया रहता है जूल पर सेकेंड, या वाट दिया रहता है, 1 वाट बराबर कितना होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन दिया रहता है 4 मल्टीपल चॉइस रहता है। जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। शक्ति के बराबर कार्य बटे समय से निकाल लीजिए। इसके बाद याद रखिएगा शक्ति का मात्रक वाट होता है। यह जितना भी आज हम बताए हैं, करीब फिजिक्स से जब किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जानते हैं कि आजकल साइंस से भी क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो उसमें फिजिक्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सब साइंस के पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो याद रखिएगा इसको, इससे भी सवाल आता है और मात्रक से भी संबंधित सवाल पूछ दिया जाता है। तो आज देख लीजिए एक नज़र जो कौन कौन सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें। तो पहला लगा देते हैं, टिक लगाते हैं। ज्योतिष फलक को भी याद रखना है, यह भी एग्जाम में आया हुआ है।
इसके बाद संवेग को भी याद रखना है। संवेग के बाद आवेग को याद रखिएगा, न्यूटन सेकेंड होता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। कोणीय संवेग भी याद रखना है, शक्ति के बारे में भी आया हुआ है, विद्युत धारा के बारे में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, द्रव्यमान के बारे में भी आया हुआ है। इस तरह से आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है 2-4 मिनट का सेकेंड, 10 सेकेंड का समय है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं फिर। तो चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आशा करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो, यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए। ऐसे रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब के बटन को अवश्य ही दबा दें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।